आज हम क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल। हमें सबसे पहले जानना है क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स ये चैप्टर 8 हमें पढ़ना है और ये पहले जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ये आपके सामने एक शेप दिख रही है, फिगर दिख रही है। स्टार्ट करते हैं। अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। ये क्लोज्ड फिगर है और ये बाउंड हो रही है 4 लाइन सेगमेंट से। कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। हमें पहले पता होना चाहिए इसके अंदर साइड्स कौन सी है, कितनी साइड्स है यहाँ पे। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। डी ए बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है। दोबारा से एक बार रिवाइज। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। डी ए बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर 4 एंगल्स हैं हमारे पास। एंगल्स कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। 4 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। ये हमारे वर्टिसेस थे। ये हमारे एंगल ए, बी, सी और ये डी। 4 एंगल्स। कितने हमारे पास डायगनल्स हैं? 2 डायगनल्स हैं यहाँ पे फिगर के अंदर। डायगनल्स कौन कौन से हैं? ए सी, ए सी और बी डी। एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ए सी वो ये रहा, और ये बी डी। हमें नोट करके एक बात याद रखनी है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। मतलब क्या? इसके 4 इंटीरियर एंगल से क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, इनके एंगल का सम 360 होगा। आज हम पहले इसका प्रूफ जानते हैं। पहले हमें क्वाड्रिलेटरल पता हो जाए कि क्वाड्रिलेटरल कहाँ है। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल की एक शेप ले ली, आपके सामने ही है। फिर से दोबारा से रिवाइज। ए बी सी डी, ये हमारा क्या है? लेकिन ना ये ऑर्डर में नहीं है। देखो, ए बी डी सी है। हमारा पैटर्न होना चाहिए ए बी सी डी। ये बिल्कुल भी मत लेना। तो आपको इसको मैंने थोड़ा साइड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल हमें खुद ड्रॉ करना है। फिर एक क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने ही। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर लिया है। ए बी सी और डी, 4 साइड्स हैं। ए बी सी सी डी ए डी। 4 एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। मुझे शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल के तीनों चारों एंगल का जो सम है वो 360 होना चाहिए। कैसे ड्रॉ बना करेंगे सॉल्व? एक हमारे पास क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो शो क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए?
360 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है क्या, ज्वाइन ए सी, या आपकी मर्जी बी डी भी कर लेते, किसी दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पे मैंने ये नेमिंग कर रहा हूँ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। एक चीज नोटिस किया आपने, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो वो एंगल ए मिलेगा। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो एंगल ए मिलेगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का ऐड करेंगे तो एंगल सी मिलेगा। मुझे क्या शो करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ जाए, 360 डिग्री आ जाए। कंस्ट्रक्शन किया है कि एक ज्वाइन ए सी, प्रूव करते हैं, स्टार्ट। दो ट्रायंगल लेके चलूंगा मैं, आप लोगों के सामने ही है। पहला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ए बी सी। दोबारा बोल रहा हूँ कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। एक और ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ए डी सी। आपकी मर्जी है, ए सी डी लेके चलते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का, एबीसी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल बी। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। क्या रीजन दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल्स। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल्स। इसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 कर दिया। सिमिलरली मैंने कौन सा ट्रायंगल बोला था आप लोगों को, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी लेके चलता हूं, तो तीन एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल डी। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वही सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं हमेशा। दोबारा से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं एक बार जरा। पहले ये लिख रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी इज प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। 180 प्लस 180। अब इसको कैसे करेंगे, एंगल 1 पहले लिख लिया, फिर एंगल 2 लिख लिया, ऐड करना है सारी टर्म्स को। फिर एंगल बी लिख लिया मैंने, ये रहा एंगल बी। फिर मैं क्या करूंगा, एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ लिख दूंगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ लिख दिया। बचा हुआ कौन सा रह गया अब हमारा, एंगल डी। इसको जब करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ए रहा, 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना मिला हमें, एंगल ए। फिर एंगल बी एज इट इज, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमारा, एंगल सी। और एंगल डी ये है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब मैंने क्या प्रूफ किया, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री। लेकिन एक बात फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल जो मैंने लिया है ए बी सी, ऑर्डर में होना चाहिए ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी सी। हमेशा टेकन इन ऑर्डर में लेके चलना है, चाहे जैसे मर्जी से ऑर्डर हो, ए बी सी डी। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से इसके ऑर्डर चेंज करते हैं, नहीं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, उनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा 360 डिग्री। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स है, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं हमारे, इस तरीके 6 तरीके से होते हैं। कौन कौन से हैं, पैरेललोग्राम होता है क्वाड्रिलेटरल, ये हमारी टाइप्स है। रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम और काइट भी होता है।
ये हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है, एक एक चीज दोबारा बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, इसकी शेप ये होती है, सारे क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है। रेक्टेंगल की शेप इस तरीके से होती है, पैरेललोग्राम की ये रही हमारी, ट्रेपीजियम की ये शेप है, रोम्बस की ये वाली शेप है, और काइट की ये वाली शेप है। आज मैं एक एक करके इसे डिस्कस करूंगा। पहले आते हैं पैरेललोग्राम। जिस तरीके से मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं उस पे आप लोग बस फोकस करिएगा। आपके सामने ही है, कोई पूछे पैरेललोग्राम क्या है तो आपको क्या बोलना है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। हम सीधे बोल देंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं इसे शॉर्ट में इस तरीके से लिखूंगा। दोबारा से अगर ए बी डी सी के पैरेलल आ जाए, ए बी डी सी के पैरेलल आ जाए और ए डी बी सी के पैरेलल आ जाए, मैं क्या बोलूंगा कि वो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। जब भी मैं बोलूं पैरेललोग्राम क्या होता है तो आप लोग सारे क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें अपने माइंड में रखनी है। पहली है फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन सी है, ए बी ये रहा हमारा, ए बी ये रहा, तो उसका अपोजिट कौन सा है, ये रहा डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये लिख के दिखा रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दोबारा से, अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं हमारे, एंगल ए के अपोजिट मारो वो एंगल सी, ठीक है भाई। एंगल बी के अपोजिट साइड करेंगे तो कौन सा है, डी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दोबारा से रिवाइज करते हैं, जब भी मैं बोलूं पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या बोलोगे, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी जो है एंगल डी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। लास्ट हमारा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है हमारा बीडी और एसी किस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो मैं कैसे बोलूंगा, बीई, बीई इज इक्वल टू ईडी, बीई इज इक्वल टू डीई या ईडी, या एई इक्वल टू ईसी एंड एई इज इक्वल टू सीई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ईसी क्यों नहीं लिख रहे, सीई क्यों, एक ही बात है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको ध्यान से, जब भी मैं बोलूं पैरेललोग्राम क्या होता है, सीधे क्या बोलोगे, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। क्या बोल दोगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स मतलब ए डी जो है बी सी के इक्वल और ए बी जो है सी डी के इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल्स कौन से होते हैं इस फिगर में अभी जरा देख लेते हैं आपके सामने। ए ये रहा सीरा, ये ए सी और बी डी हमारे क्या है, डायगोनल्स है। अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर दो, अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर दो, ए का अपोजिट क्या है सी, तो बी का अपोजिट क्या है डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, बी डी और ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब है बी इज इक्वल टू ई डी और ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, अब आते हैं हमारा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के बारे में भी जरा जान लेते हैं क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो आपको शेप में ही दिख रहा है, हर एंगल उसका 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमारे क्या है, ये 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अच्छा, अगर मैं जब भी बोलूं कि रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, जब भी मैं बोलूं रेक्टेंगल क्या होता है तो आपको इस तरीके से बोलना है, मेरी तरीके से। क्या, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या बोलोगे आप लोग कि वो पैरेललोग्राम भी है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड,
उसके एंगल्स भी क्या है हमारे, ईच 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी मैं बोलूँ रेक्टेंगल क्या होता है तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर हमें रेक्टेंगल की को यूज करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल यूज करना है, तो क्या बोलोगे, ABCD पैरेललोग्राम होना चाहिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल कब होता है, जब ABCD पैरेललोग्राम भी हो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आ जाते हैं हमारे लिए स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपको इस शेप में दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। सारी साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो मैंने शेप में दिख रहा है वो आपको दिखा रहा हूं कैसे। ABCD इज अ स्क्वायर। जब भी मैं बोलूं ABCD स्क्वायर कब होगा, आपके सामने ही है। तो आपको 3 कंडीशन बोलनी है, कौन कौन सी। पहला कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। जरा आ जाते हैं मेरे कर्सर पे, ध्यान देना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD। स्क्वायर होता क्या है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल इज 90 डिग्री। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरे पे आ जाते हैं हम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया वो, 90 डिग्री। ठीक है। ABCD स्क्वायर कब होगा, जब वो पैरेललोग्राम भी हो, चारों साइड्स इक्वल भी हो और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री हो। अब आते हैं हमारे सामने ये रोम्बस। रोम्बस में भी देखो आपको दिख रहा होगा, AB BC CD AD चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन उसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके जो डायगोनल हैं वो भी क्या है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप मेरी तरीके से डेफिनेशन याद रखिए, हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए भाई, आ जाओ फिर। ABCD इज आर रोम्बस। रोम्बस कब होगा, वो आपको 2 डेफिनेशन अपने माइंड में सेट करनी है। पहला, कि वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और सारी साइड्स इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है। स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर नहीं होते। अब आते हैं ट्रेपीजियम। मैंने बोला ट्रेपीजियम कब होता है, ABCD, ये फिगर आपके सामने ही है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ये तभी होगा जब एक पेयर AD पैरेलल टू BC क्या हो, AD पैरेलल टू BC। कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल है तो मैं कहूंगा कि वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कब होगा, AD पैरेलल टू BC, वो आपको दिख रहा होगा। और दूसरा पेयर वो पैरेलल ना हो, दूसरा पेयर जो बन रहा है वो पैरेलल ना हो। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर तभी होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। AB जो है वो आपको दिख रहा है DC के इक्वल। पहली चीज आइसोसेलेस ट्रापेजियम की, AB जो है CD की, नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल मतलब AC जो है BD के इक्वल। AC जो है किसके इक्वल आ जाएगा, BD के। तो मैं क्या कहूंगा, ये हमारा ABCD इज आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रेपीजियम। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से प्लीज। मैं बोलूं पैरेललोग्राम क्या होता है, तो AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC क्या बनेगा, वो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। BE इज इक्वल टू DE और AE इज इक्वल टू CE। रेक्टेंगल क्या होता है कि वो पैरेललोग्राम भी होता है और ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है लेकिन ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है कि पैरेललोग्राम भी होता है और ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब आते हैं स्क्वायर में, वो पैरेललोग्राम भी होते हैं, सारी साइड्स इक्वल भी होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस वो पैरेललोग्राम भी होते हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल होती है। और ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई भी एक पेयर हमारा पैरेलल होता है, दूसरा पेयर जो होता है नॉन पैरेलल होता है।
अगर दूसरा पेयर नॉन पैरेलल इक्वल आ जाए, कोई भी नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आ जाइए जरा एक बार अब इसको अच्छी तरह देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल बी का सम 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया, वो ये रहा आपके सामने। 180 को 180 से ऐड करेंगे, 360 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ लिख दिया, फिर एंगल बी एक साथ, एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ लिख दिया, एंगल डी एज इट इज। फिगर में देखते हैं, एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये रहा, पूरा क्या मिलेगा, एंगल ए। एंगल 3 इतना है, एंगल 4 इतना है, तो पूरा मिला के क्या मिलेगा, एंगल सी। एंगल 1 और 2 को मिला के ए मिला, एंगल बी एज इट इज, 3 और 4 को ऐड करेंगे सी मिला, एंगल डी एज इट इज। तो चारों एंगल का सम 360 होना ही चाहिए। आगे क्वेश्चन अगला करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 1 शो करना है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपके सामने ही है ये शेप, इस तरीके से मैं बना रहा हूं। आपके सामने है दो रेड अपोजिट साइड, जो है दो रेड है वो अपोजिट से आपस में इक्वल है, दो ब्लू आपस में इक्वल है। रेक्टेंगल ए बी सी डी मैंने ले लिया। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें यही नहीं पता रेक्टेंगल होता क्या है, आज पहले जानते हैं रेक्टेंगल है क्या। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। फिर हमें टू शो क्या करना है, ईच एंगल। ईच एंगल मतलब कितने एंगल है, ए बी सी डी हमारे क्या है, वो 90 डिग्री होने चाहिए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। प्रूफ हम करेंगे, पहले उससे पहले जान लेंगे कि रेक्टेंगल होता क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आ जाइए। रेक्टेंगल के सामने आपके शेप शेप है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब मैंने एंगल ए 90 डिग्री मान लिया। सर रेक्टेंगल होता क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं रेक्टेंगल को। एबीसीडी रेक्टेंगल कब होगा, वो पैरेललोग्राम है, माइंड में सेट करो भाई। रेक्टेंगल तब होगा जब वो पैरेललोग्राम भी हो साथ में। रेक्टेंगल कब होगा, जब वो पैरेललोग्राम भी हो और ईच एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज 90 डिग्री। ये आज हम प्रूव करेंगे कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये जरा शो करना है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल, ये हमें क्या है, गिवन, वो आपके सामने दिख रहा होगा। एबीसीडी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, वो गिवन। जिन बच्चों को नहीं दिख पा रहा, मैं आपके सामने इधर कर देता हूँ कर्सर। रेक्टेंगल जो है अभी अभी पीछे पड़ा था, रेक्टेंगल क्या है, तो मैंने मान लिया अगर रेक्टेंगल है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, वो हमारा 90 डिग्री। और जो रेक्टेंगल होता है, जो रेक्टेंगल होता है आपको पता है, पैरेललोग्राम भी होता है, क्या है बच्चों, जो रेक्टेंगल है तो वो हमारा क्या, पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आ जाओ, तो कैसे लिख रहा हूँ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री। अब मैं ये शो करूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। मैं क्या शो करूंगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स फिगर के अंदर देखिए जरा, ए डी क्या बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी। क्यों, पैरेललोग्राम में क्या, जरा रिवाइज कर लेते हैं पैरेललोग्राम भी फटाफट। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, क्या वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए डी पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब अगर पैरेलल है तो दैट मीन्स मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एंगल ए, फिगर के अंदर देखना भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, दोबारा से एक बार लिख देता हूं उसे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, वो जरा देखते हैं, एडी पैरेलल टू बीसी, तो ये एंगल जो मैंने बना रहा हूँ, लाइंस पैरेलल है, एडी पैरेलल टू बीसी, तो ये इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री। रिवाइज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, आ जाते हैं जरा एक बार, आप लोगों के सामने ही है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स।
हमें हर चीज के एग्जाम्पल को देखना है भाई। इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आप लोगों के सामने ही है सारा कि कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इधर देखिए, पहले ये वाली फिगर, ये लाइंस पैरेलल हैं। पहले वाली इस वाली फिगर पे ध्यान देते हैं, लाइंस पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी को हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स है। इनका सम क्या होगा हमेशा 180 डिग्री। इनका सम क्या होगा हमेशा 180, कोई इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब मैंने अगर इसे एक्स लिया और ये वाई लिया तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन क्या लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। चलो ये लाइंस पैरेलल हैं, दूसरी फिगर पे आते हैं। ये लाइंस पैरेलल है। 125 और 60 का जरा सम करके देखते हैं। 125 में 60 ऐड करते हैं 185, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से नहीं। अब आते हैं, ये फिर से लाइंस पैरेलल हैं। आपके सामने ये ए और ये बी दो लाइंस दिख रही हैं। लाइंस अगर पैरेलल है तो ये और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। 132 और 40 ऐड करके देखते हैं। 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब 132 और 48 भी। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते क्या है, ये अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्जिक्यूटिव, ये एंगल और ये एंगल क्या है हमारे कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब फिगर, लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या है कॉन्जिक्यूटिव। उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता ही है कितना है भाई 90 डिग्री। आ जाते हैं अब आगे, करते हैं आगे। एंगल ए जो हमारा कितना था 90 डिग्री आपको दिख रहा है, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी निकाल लेता हूं मैं, कितना होगा 180 माइनस 90, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 90। इसका मतलब एंगल बी भी हमारा क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। एंगल बी भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब एक और बात, फिगर के अंदर आ जाते हैं जरा। ए जो है सी का अपोजिट है कि नहीं। एंगल ए जो है एंगल सी का अपोजिट है कि नहीं, तो एंगल बी जो है डी का। तो अपोजिट एंगल्स क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है। उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। आ जाओ इसे लिख के दिखाता हूं मैं। तो तो नाउ एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल, और एंगल ए की वैल्यू जो थी अभी अभी ऊपर क्या प्रूव की थी वो 90 डिग्री थी हमारे पास ऑलरेडी, ये रही। तो एंड एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल था और बी की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री। रीजन देना बहुत जरूरी है इसके अंदर, बिकॉज अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं इक्वल। क्या रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होगा, हाँ जी। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। क्या क्या चीजें साइड्स और इक्वल होते हैं जरा देखते हैं हम। ये हमारे पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा आपके सामने ये था एग्जाम्पल नंबर हमारा 1। शो करना था ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मैंने क्या दिया था, एक एंगल 90 है तो बाकी सारे एंगल मैंने क्या किए 90 डिग्री प्रूव कर दिए। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू करते हैं, एक मिनट। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू आपके सामने है। पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब ये बात तो पता लगी कि 90 डिग्री है। रोम्बस आपको पता होना चाहिए कि जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे, रोम्बस के जो डायगोनल है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये शो करके दिखाना है। पहले तो हम रोम्बस बना लेते हैं, रोम्बस की शेप फिर से। रोम्बस मैं आपके सामने बना रहा हूँ। चारों साइड्स उसकी क्या होती हैं इक्वल। ये उसके मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए आपके सामने। ये ए बी सी डी रोम्बस बना लिया।
चारों साइड इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब ये मेरा ओ पॉइंट है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल 1, 2, 3 और ये एंगल 4, हमें शो करना है ये 90 डिग्री पे। क्या गिवन है, पहले ये लिख लेता हूं मैं जरा। गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमें बस ये रोम्बस गिवन है, सिर्फ रोम्बस। अब उसके जो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं, ए सी और बी डी, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टू शो क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये शो करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, हमें पहले गिवन क्या है जरा वो लिख लेते हैं। गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और हमें अब रोम्बस रिवाइज करना है कि रोम्बस होता क्या है। पहले तो रोम्बस के बारे में हमें पता होना चाहिए, आ जाइए। पैरेललोग्राम, ये मेरा रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, ये मेरा कर्सर है, ये रोम्बस तभी होगा वो पैरेललोग्राम, इसका मतलब रोम्बस जो है पैरेललोग्राम भी होता है और चारों साइड्स भी इक्वल होती है। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम भी होता है, उसकी चारों साइड्स भी ए बी बी सी सी डी ए डी, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है कि बी डी एक डायगोनल है और ए सी एक डायगोनल है, वो बी इज इक्वल टू डी और ए इज इक्वल टू सी। आते हैं क्वेश्चन पे। रोम्बस है तो उसका मतलब डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, उसकी सारी साइड्स इक्वल भी होंगी। सारी साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल ओ ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। फिगर में देखिए भाई, जिसको नहीं दिख रहा वो यहाँ से देखिए। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, हमेशा होंगे, हाँ जी। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब मैं दो ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, कौन से, मैं पहले प्रूव करूंगा कि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है और 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करूंगा, एंगल 1 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ये देखो, एंगल 1 ये रहा ए ओ डी में, एंगल 2 किस में आ रहा है भाई, ए ओ बी में। पहले मैं प्रूव करूंगा एंगल 1 जो है 2 के इक्वल आ जाए, पहले मैं प्रूव करूंगा एंगल 1 जो है 2 के इक्वल। एंगल 1 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए ओ डी। एंगल 2 किस में आ रहा है भाई, ए ओ बी। दोबारा से, एंगल 1 किस में आ रहा है, ए ओ डी में, एंगल 2 किस में आ रहा है, ए ओ बी में। तो लेके चलते हैं जरा, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, तो ए ओ बी मैंने ले लिया, जरा आपके सामने ही है। ओ ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, लिख दिया मैंने। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रोम्बस के जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस होता क्या है, जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे आपको रीजन क्या देना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। एक और कंडीशन हमें ढूंढनी है, आ जाते हैं इसको, ए डी ए बी की इक्वल, ए डी एरा और ए बी एरा, ए डी ए बी की इक्वल, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए डी जो है किसके इक्वल है, ए बी के। क्या रीजन दूंगा यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी के, किससे हो जाएगा, एस एस एस। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल जो उसमें आ रहे हैं 1 और 2 एंगल्स हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन दूंगा, सी पी सी टी। अब फिर से सभी, सबका माइंड में आना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा। इन दोनों एंगल्स का, एक लाइन बी डी है, एक लाइन बी डी है, इन दोनों एंगल का सम 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
180 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल टू के। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल टू प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल टू 180 को 2 से डिवाइड करो भाई, कितना आ जाएगा? 2 9 जा 18, तो 90 डिग्री। एंगल टू जो है 90 डिग्री, और एंगल टू ही किसके इक्वल है जरा देख लेते हैं। एंगल टू किसके इक्वल है? एंगल वन के। तो दैट मीन्स एंगल वन हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। बाकी सिमिलरली करके हम एंगल थ्री और फोर इक्वल करेंगे 90 डिग्री के। उसको करने की जरूरत नहीं है, आपने वन और टू की तरह सेम प्रूफ है इसका। और ये मेरा आंसर, हेंस प्रूफ्ड। एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये फिगर है, एग्जाम्पल 3। अभी मैं शो कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। पहले हमें ये शो करना है सारा। ये आपके सामने मैंने करा है, रखा है फिगर भी। अब करते हैं हम। उसने बोला है ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ए बी जो है ए सी की इक्वल। हमें ये फिगर बनाने आनी चाहिए। तो एक बार ट्राई करते हैं। पहले मैं ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसकी फिगर एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मैंने इसे नाम ए दे दिया, ये बी है, ये सी है, और ये रे पी है, और ये डी है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब हमें गिवन है ए बी जो है ए सी की इक्वल है। गिवन फर्स्ट, ए बी जो है ए सी की इक्वल, वो ये दे रखा है आपको। अब उसने बोला ए डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इसको साइड को कर रहा है, एंगल को। ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। पी ए सी देख लेते हैं पहले तो। पी ए सी, और ये ए डी वाली लाइन बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। पहले मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, और ये एंगल फोर। दूसरा गिवन है हमें कि एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, एडी वाली जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, पूरी एंगल ए को। एडी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है आपको? ए बी सी। ए बी अगर ए सी के इक्वल है, ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट एंगल्स। ए बी के सामने एरो मारो, अपोजिट एंगल क्या है? टू। ए सी के सामने एरो मारो, ए सी एरा, कौन सा एंगल? वन। तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन। जब दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रीजन क्या दूंगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एडी बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। तीसरा भी हमें क्या गिवन है? सी डी पैरेलल टू ए बी। सी डी पैरेलल है ए बी के। तो टू शो क्या करना है जरा जानते हैं हम। फर्स्ट है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। डी ए सी कहाँ पे है जरा देखते हैं। डी ए सी एंगल थ्री है, शो करना है कि एंगल थ्री। बी सी ए क्या है? बी सी ए, कौन सा? एंगल टू। शो करना है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू। केयरफुल ध्यान रखना है भाई कि एंगल थ्री और टू ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए कहाँ लिखा है कि ए डी पैरेलल है बी सी के। ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या हो? पैरेलल। तो एंगल थ्री और टू, अब ये नहीं बोल सकते ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लाइंस पैरेलल होंगी तभी आप यूज कर सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, तभी एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू।
ये मेरे को पहला पार्ट सेव करना था, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे शो करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। प्रूफ बाय, हमें ये पहले पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको जानते हैं पहले तो। एक्सटीरियर एंगल इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए जानने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो फिगर्स हैं आपके सामने ही है। पहले तो इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं हम जरा। इस पे ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये जो मेरा एंगल है, सॉरी, ये जो मेरा एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर ए बी और ये सी, वो आपको फिगर से देख के पता लग रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा सी जो है उसका डी एंगल का एडजेसेंट है, मेरे को तो अपोजिट लेना है। सी तो लेना ही नहीं, सी डी का एडजेसेंट है, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, डी जो है हमारा इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। सेम इधर भी है जो मैंने आपके सामने फिगर शो कर रखी है कि एंगल ई जो है वो इक्वल होगा, सी हमारा क्या है, एडजेसेंट। तो टू क्या है हमारा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस फिगर में क्या है, ये मेरा क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है मेरा पूरा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एक्सटीरियर है। वो हम ये वाला लेंगे, नहीं लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिगर में देखते हैं ए बी सी, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर, और ये क्या है हमारे इंटीरियर एंगल्स। अगर ये वाला एंगल लेता तो वो एडजेसेंट हो जाता। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। आ जाते हैं, इसका प्रूफ करने थे अपने सामने ही। प्रूफ करके देखते हैं बाई यूजिंग, फिगर आपको दिख रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 फिगर के अंदर। अच्छा, एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 किसके इक्वल है वो आपको दिख रहा है, एंगल 3 के लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, यहाँ पे लिख दिया। अब इसे ऐड करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 3 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, एंगल 2। ये पार्ट मुझे प्रूव करना था। प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर जैसे ही इक्वल, अगर इसका मतलब क्या लग रहा है हमें, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल कौन सी होंगी, जो 3 और 2 है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ए डी, ए डी पैरेलल टू बी सी के। इसको आगे थोड़ा सा अब ऑल्सो हमें क्या गिवन है, ये भी ध्यान दे लेते हैं। हमें गिवन क्या है, तीसरा पार्ट, ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के। एंड ए डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ए बी सी डी इज अ
पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कैसे, एडी, इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आप ध्यान दे लें। तो इसका मतलब एडी बीसी के पैरेलल था, मैंने प्रूव कर दिया। और हमें क्वेश्चन में गिवन था ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर इनको कंबाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ये। एग्जाम्पल 4 अभी स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये रहा। ये हमें फिगर यूज करनी है इसका, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये कभी कभी फिगर बनाई हुई नहीं आती है, तो आपको बनानी आनी चाहिए। तो आज मेरी तरह से सीखेंगे, हमें फिगर कभी कभी बनानी नहीं आएगी, तो याद रखना है आज सीखना कैसे है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसकी फिगर ये रही, लेकिन हमें खुद अपने तरीके से बनानी है। ये फिगर है जो हमें, लेकिन पहले बनानी आनी चाहिए। कैसे बनानी है, क्या लिखा है, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपके सामने ही। और ट्रांसवर्सल लाइन एक ये रही, दो लाइंस पैरेलल हैं। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये रही। कौन कौन सी लाइंस है मेरी, एक लाइन ये रही एल, और एक लाइन ये रही एम, दोनों के हैं पैरेलल। और एक लाइन है ये रही ट्रांसवर्सल लाइन हमारी पी। मतलब पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म होगा बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये रहा ए और एक बी। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इसको मैंने ए सी ले लिया। इसके इंटीरियर एंगल्स, एक लाइन यहाँ से जा रही है, थोड़ा ध्यान से देखना, इस यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ए से। फिर दूसरा सी से जा रही है इंटरनल एंगल्स। फिर ऐसे ही यहाँ से भी इंटरनल एंगल्स जा रहे हैं, इंटरनल एंगल्स ये आपके सामने। और एक ये रहा आपके सामने ही, ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है अभी अभी, इंटरनल एंगल्स रेड, फिर यहाँ से रेड, फिर ये ब्लू, ये ब्लू, इंटीरियर एंगल से ये बना, जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है शो करना है कि वो रेक्टेंगल हो। जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या शो करना है कि हमारा रेक्टेंगल हो। ए बी सी डी मैंने ले लिया। पहले तो मैं दोबारा से गिवन लिख लेता हूँ। गिवन है क्या, एल जो है पैरेलल है एम के, इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल एंगल्स ए बी, सी बी, सी डी और ए डी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, जरा ये जान लेते हैं। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स, एंगल को दो इक्वल पार्ट में। ये एंगल अगर वाई है तो ये भी एंगल वाई। ये एंगल अगर जेड है तो ये एंगल जेड। इसकी जरूरत नहीं है डब्ल्यू और ये डब्ल्यू, आपकी मर्जी है। अब मैं शो करूंगा कि वो रेक्टेंगल हो जाए, टू शो क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, इंटीरियर एंगल्स आर बाइसेक्टर है। हमें गिवन क्या है दूसरा, इंटीरियर एंगल्स आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स। तो टू शो क्या करना है, इसको जरा ध्यान से, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मेरे को शो करना है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90। रेक्टेंगल कब होगा, जब वो पैरेललोग्राम भी होगा और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ शो रेक्टेंगल। मैं पहले शो करूंगा एंगल ए, फिगर में देखो एंगल ए, इतना जो डॉटेड में पार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 90 आ जाए। सिमिलरली एंगल सी भी हो जाएगा 90 डिग्री। फिर मैं शो करूंगा कि एंगल बी 90 आ जाए। एंगल बी, और बी किसके अपोजिट है, डी के, तो वो क्या हो जाए 90 डिग्री। अब मैं प्रूफ करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इधर।
वो आप लोग देख सकें, जिससे कि प्रूफ। ध्यान से देखना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। इन चारों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। करता हूं आपको। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ये कहाँ से लिखा, प्लस एंगल वाई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोबारा से यहां से लेके यहां तक दो एक्स एंगल है, दो वाई एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या रीजन दूंगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक्स प्लस एक्स वो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 180। टू मैं कॉमन ले लेता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। और एक्स प्लस वाई जो है हमारा एंगल ए है, तो इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया एंगल ए हमारा क्या? 90 डिग्री। ए की अपोजिट क्या है हमारा? सी। ए के अपोजिट क्या है? सी। अपोजिट रेक्टेंगल है, सॉरी, ए जो है सी के अपोजिट। सिमिलरली सेम प्रूफ, सिमिलरली ऐसे मत लिखिए इसे। तो दैट मीन्स पहले ऐसे लिखते हैं, एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली करके, सिमिलरली करके आप एंगल सी भी ऐसे ही सेम प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री। अब मैं प्रूफ करूंगा एंगल बी 90 आ जाए। एंगल बी 90 आने के लिए पहले फिगर में ध्यान दीजिए। ये एंगल जो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, एंगल ए और फिर एंगल सी, इनका सम इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स मैं दोबारा बता देता हूँ कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ये आपके सामने ही है फिगर में, बस ये उल्टा है, ये यहाँ पे इधर कर देता हूँ। ये एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब वहां पे क्या है? एंगल ए प्लस एंगल सी। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी का सम जो है 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए किससे मिलके बना? फिगर के अंदर देखो, एक्स प्लस एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। और एंगल सी किससे मिलके बनाए? एंगल जेड प्लस एंगल जेड, एंगल जेड प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180। टू कॉमन ले लिया, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। और एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 90। ये मैंने इसे थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दिया। अब ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसको अच्छी तरीके से देखिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ, ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है, बस इस पे ए बी, बी सी और ए सी, ये अच्छी तरीके से आपके सामने है। ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल में तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्स जेड और बी। एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल्स। एक्स प्लस जेड का सम कितना है? 90। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 180 में से 90 गए, आपको पता ही है कितना आएगा। एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी 90 है, तो सिमिलरली एंगल डी भी हमारा 90 होगा, सेम तरीका बिल्कुल। सिमिलरली एंगल डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना था कि वो रेक्टेंगल हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल से, के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल से, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल से बाइसेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। बना के दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से। पहले पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, उसको अच्छी तरह देखना, आपके सामने ही है पैरेललोग्राम जो मैं ये बना रहा हूँ। पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। दो रेड दो ग्रीन, इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल। ए बी सी और ए डी, हर एंगल से, मतलब यहां से भी एक एंगल जा रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ए को
बाइसेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा, और एंगल बी से भी सेम, ऐसी एंगल डी से भी सेम बनेगा, और एंगल डी थोड़ा सा शो करना है। अब ये देखिए आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बन के आया है छोटा सा। इंटीरियर एंगल्स, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स ए बी सी डी से एक और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, शो करना है कि रेक्टेंगल बन जाए। वो आपके सामने है रेक्टेंगल पी, इसको मैंने क्यू ले लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे, ये मेरा आर और ये मेरा एस। इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल एक्स है, तो दैट मीन्स ये भी एंगल क्या होगा, एक्स। ये एंगल अगर वाई है तो दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा, वाई। अब स्टार्टिंग से लिखते हैं, पहले गिवन क्या है। फर्स्ट, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको अब माइंड में आ जानी चाहिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज। इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर बाइसेक्टर्स। ये सारे हमारे क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। ये यहाँ से एक और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म को शो करना है, रेक्टेंगल। जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहे हैं, टू शो करना है मुझे कि पी क्यू आर एस, ये रिशेप पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं शो कर दूंगा एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री आ जाए, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री आ जाए। ये कैसे मैं प्रूव करूंगा, थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। इतने एंगल को मैंने वन ले लिया और इतने से को मैंने टू ले लिया। एंगल वन और टू अपोजिट दिख रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ, प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। बिल्कुल वही सेम प्रूफ, कैसे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है या नहीं है, फिगर में देखिए। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है या नहीं, यस सर। अगर पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ डीसी पैरेलल टू ए बी, फिगर में डीसी जो है ए बी के पैरेलल, हाँ जी। और अगर लाइंस अगर पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल्स, लाइंस अगर पैरेलल हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए का सम कितना हो जाएगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो 180 डिग्री। क्यों, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इसी के अंदर है आपके सामने सब कुछ। लाइंस अगर पैरेलल हैं, ये देखिए, ये एंगल को इंटीरियर एंगल से कॉन्जिक्यूटिव 48 प्लस 132, 132 में 48 ऐड करेंगे कितना, 180 आ जाएगा। उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180। एंगल डी किससे मिलके बना है, फिगर में देखते हैं, एक्स प्लस एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। एंगल ए किससे मिलके बना है, एंगल वाई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 180। टू मैंने कॉमन ले लिया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए डी क्यू, नहीं दिख रहा तो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ए डी क्यू, ये यहाँ से ए क्यू, ये रहा, क्यू से लेके डी तक, और फिर डी से लेके क्यू तक। इसमें तीन एंगल्स दिख रहे हैं आपको इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल ए क्यू डी। ट्राइंगल में तीन एंगल है, एक्स है, वाई और वन है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, 90, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 90। इसको मैंने यूज किया, 90 प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180। एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और एंगल वन जो है हमारा 90 आ गया। इसके करने के बाद अब इसी में फिगर में एक चीज देखते हैं, ये जो बनी हुई है आपके सामने, दोबारा से एक बार ले आता हूं मैं इसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये 48 एंगल है तो इसके अपोजिट भी 48 है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो 132 ये है तो ये भी इसका अपोजिट 132, ये 48 है उसका अपोजिट 48, 132 है तो ये भी क्या है
132। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो सकता है। एंगल 1 फिगर के अंदर एंगल 1 क्या एंगल 2 के, हाँ जी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो करके दिखा रहा हूं मैं। नाउ एंगल 2 जो है एंगल 1 के, और एंगल 1 कितना है हमारा 90 डिग्री। तो क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसका मतलब एंगल 2 हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था। एंगल क्यू, एंगल 2 हमारे यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री। तो एंगल क्यू हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड।